आज हम इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट के तहत से यहाँ सब लोग एकजुट हुए हैं। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पार्टी है और हमारा आपस में सहमति हुआ है कि आने वाले दिन में हम चाहे सड़क पे हो या इलेक्शन पे हो, दोनों में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। स्पेशली जो आने वाला इलेक्शन है, लोकसभा हो, विधानसभा हो या म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन है, उसमें हम सब लोगों को शामिल होने का आज यहाँ तय हुआ है। और यहाँ पे स्पेशली हमारा 2 कमेटी बनी है। एक है एडवाइजरी कमेटी, हमारा जो ये एक्स हमारा एमपी मिनिस्टर है उन लोगों को लेके सर्वोच्च जो कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी बना है, और एक हमारा एक्शन कमेटी बना है। और हम सब साथ मिल के सारा जो कार्यक्रम है हम जल्द से जल्द तय करेंगे। मेरा आज यही बोलना है कि हम जो हमारा भारत का लोग सोच रहे हैं, इंडिया का लोग एक बदलाव चाहते हैं, इसी को मुद्दे को आगे रखते हुए हम स्पेशली एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का ये सारा पार्टी यही का बिलोंग करते हैं। हम लोग सब मिल के हमारा जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा हक है उसको हम छीन के लाएंगे। रीजनल पार्टी फ्रंट की मीटिंग दिल्ली में थी। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, पूरे भारत से करीब 30 पार्टियों के लोग इकट्ठा हुए हैं। इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट 100 के आसपास पार्टियों का एक संगठन है जो सत्ता और व्यवस्था के लिए बात करती है। उन लोगों के सत्ता और व्यवस्था के लिए बात करती है जो देश में पिछड़े हैं, दबे हैं, माइनॉरिटी में हैं, हजारों सालों से सताए गए हैं। उनको सत्ता में कैसे लाया जाए और व्यवस्था में उनको कैसे सेट किया जाए, इस पे बात करती है आईआरपीएफ। तो उसका आज नेशनल कन्वेंशन था दिल्ली में। उसमें 2-3 जो खास चीज़ें तय हुई है, मैं उस पर अपनी बात रखूँगा कि इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट का एक एडवाइजरी कमेटी आज बनाया गया है और उस एडवाइजरी कमेटी में जो नाम फाइनल हुए हैं उसमें सबसे सीनियर मेंबर भजमन बेहरा जी हैं, जो उड़ीसा से हैं, 4 बार मिनिस्टर स्टेट में रहे, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। दूसरा नाम इलियास आजमी साहब का है, जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। तीसरा नाम राजकुमार सैनी साहब का है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं स्टेट में। चौथा नाम हमारी बहन सावित्री बाई फूले का है, जो एमएलए रही हैं, जिला पार्षद की 3 बार सदस्य रही हैं और 1 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। ये एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं। तो एडवाइजरी कमेटी में अभी फ़िलहाल ये लोग हैं और आगे 11 नाम तक, टोटल 11 लोग रखने हैं। जो आगे नाम आएंगे वो नाम चुन के आएंगे। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी बनी है, जिसमें सभी लोगों की सहमति से नबा कुमार सानिया, जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कोकराझार आसाम से, उनको उस कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। उनके साथ डिप्टी चेयरमैन के लिए मेरे बाजू में बैठे हैं प्रोफेसर महेश जी, जो हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं। उसके डिप्टी चेयरमैन चुने गए हैं और ये एससी समाज से आते हैं। और दूसरे डिप्टी चेयरमैन जो बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे हैं नागमणि जी, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनको चुना गया है। उनसे इसकी सहमति ले ली गई है। वो आज अभी मौजूद नहीं है, लेकिन सहमति ले ली गई है। बाकी मुस्लिम समाज से जो उसके डिप्टी चेयरमैन होंगे, उनका नाम है वसी अहमद साहब, जो यहाँ बैठे हैं। और मुस्लिम मजलिस पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश है, ये उसके अध्यक्ष भी हैं, तो उसके लिए चुने गए हैं। बाकी कुछ और लोग जो उस कमेटी में होंगे उनको आगे चुना जाएगा और अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। ये तय हुआ है। अगली जो बात तय हुई है कि हम लोग लोकसभा के लिए पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ हमारी तैयारी होगी और जहाँ जहाँ हम मजबूत होंगे वहाँ हम बिल्कुल लड़ेंगे। उन सीटों को हम चिन्हित कर रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बाद हम लोग 2024 में उन सीटों पे लड़ेंगे। साथ में जो राज्यों के इलेक्शन है, जैसे हिमाचल है, गुजरात है, या नॉर्थ ईस्ट के जो 3 स्टेट में इलेक्शन है, अगले साल कर्नाटका में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन है, वहाँ भी जहाँ जहाँ हमारी तैयारी है, हमारी इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट के
जो अलायंस पार्टनर हैं, जो जिनकी जहाँ जितनी तैयारी होगी हम उसी हिसाब से सीट शेयर करके अपने अलायंस पार्टनर के साथ लड़ेंगे। उसमें हमारे कर्नाटका की भी टीम आई है, बंगाल से भी लोग आए हैं, उड़ीसा से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं, हरियाणा से भी हैं और भी कई जगह से लोग आए हैं। और हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोग इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को सफल किया है। हाँ, 26 नवंबर को ये तय हुआ है कि हम लोग दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करें जिसमें कम से कम 1 लाख लोग आएँ। इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट के माध्यम से जो भी इनके अलायंस पार्टनर हैं वो पूरे भारत से इकट्ठा हों और इसमें हम लोग अपनी एक रणनीति तैयार करें। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट ये रीजनल पार्टीज का एक मोर्चा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक मोर्चा है। इस मोर्चे के तहत 26 नवंबर 2022 को दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम होना है। उसके लिए जगह हम लोग अभी तय नहीं किए हैं और उस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और हमारी तैयारी ये रहेगी कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठा हों और फिर एक रीजनल फोर्स बन करके हम लोग आगे आने वाले इलेक्शनों में अपना सभी की सहमति से, जो अभी भाई सदाब जी एक कन्वीनर के नाते काम कर रहे थे और इसका सभी को मैसेज इनके द्वारा जो दिया गया था वो सभी ने सर्वसम्मति से लगभग जो जितने मुद्दे यहाँ पर रखे गए वो सर्वसम्मति से पास हुए। 1-2 बातों पे चर्चा के हमारा चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए उसके ऊपर हमारी सहमति जो एडवाइजरी बोर्ड है वो लेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि जो प्राथमिकता आज यहाँ पर लगभग 100 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इकट्ठे होकर के एक सहमति जताई है, तो जो राजनीतिक दल अभी तक प्रदेशों में ओबीसी के माध्यम से या किसी एसटी के माध्यम से, एससी के माध्यम से काफ़ी सारे, चाहे वो कांग्रेस की सपोर्ट से, चाहे बीजेपी की सपोर्ट से, चाहे अपने दम पे बहुत सारे राजनीतिक दल एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के आगे फ्रंट पे चल रहे हैं। जो लाइक माइंडेड लोग होंगे उनसे भी मशवरा रख करके भविष्य में तभी बात रखी जाएगी जब इन लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके तो आगे बढ़ा जाएगा। और भविष्य में सभी को साथ जोड़ करके जो इस प्रकार देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना करके राजनीति की जा रही है और देश को आज जीडीपी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, वो मुद्दे छोड़ करके सिर्फ धार्मिक भावनाओं के माध्यम से इस देश को मिसगाइड करके जो है ना राजनीतिक सत्ता हथियाने का जो लोग काम कर रहे हैं उनको धूल चटाई जाएगी। और भविष्य में इस देश के मूल रूप जो भारत है, जो इसका मूल निवासी है, जो इस देश में त्रस्त है, उन लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी, उनको सामाजिक उत्थान, ये सभी चीज़ों पर गौर करके आज यहाँ पर ये विषय चुना गया कि आने वाला चुनाव चाहे प्रदेशों में है और चाहे राष्ट्रीय चुनाव 2024 है, सभी में पार्टियां इकट्ठे होकर के जिस जिस स्टेट में ये पार्टी मजबूती से आगे, कोई भी पार्टी एक दल 2 दल जो आगे बढ़ रहा होगा, हम सब उनको सपोर्ट करके बराबर में खड़ा करेंगे। और संबंधित अपनी जो विचारधारा के लोग होंगे या विचारधारा की कोई पार्टी होगी जो हमारे साथ जुड़ना चाहेगी, हम उसे जोड़ करके उसके साथ भी आगे बढ़ेंगे और उसे भी आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। मैं समझता हूँ कि सारी बात सैनी साहब ने रख दी, उससे पहले शादाब साहब ने भी रख दी। अब अभी आज से शुरुआत हो रही है। मैं एक बात कह सकता हूँ, अब मेरी तो एज बहुत ज़्यादा 88 साल हो गई है। अब तक जितनी पार्टियों के बनाने में मैंने हिस्सा लिया है, मुस्लिम मजलिस, जनता पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब की सब सत्ता में आई हैं। और मेरी दुआ है और आप लोगों से उम्मीद है कि ये ग्रुप जो बन रहा है, अभी पार्टी तो नहीं बनी है, लेकिन ये सत्ता में अगर खुद न आई तो इसकी मर्जी से सत्ता आएगी आने वाले 2024 में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान
लोकतंत्र और बहुजन समाज की आज़ादी खतरे में है, जिसको लेकर के मैं 2017 से लगातार मुखर होकर के मैं बोल रही हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन के लोग यहाँ एकजुट हो करके और एक बड़ा मोर्चा बनाकर 2024 में विकल्प के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है। जो अभी हमारे सामने हमारे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज हमारा भारत का संविधान और संविधान में दिया गया कानून और बहुजन की आज़ादी खतरे में है, जिसको लेकर के हम सब लोग पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोगों को एक मंच पर ला करके, मोर्चा बना करके और संविधान विरोधी ताकतों को रोकने का कार्य करेंगे। इसको लेकर भारत के सभी प्रदेशों में जाएंगे और संविधान को बचाने का कार्य करेंगे, जिसको लेकर 26 नवंबर 2022 को भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, तैयारी की गई है, जो अभी जगह निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी रैली करके एक शक्ति प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में जो सामंतवादी ताकतें हैं, इन ताकतों को रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होंगे। इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष से, जैसा कि शहदाब भाई ने बताया, 30-35 पार्टियां चल करके आई है और सब पार्टियों के नुमाइंदों को मिला करके एक एडवाइजरी बोर्ड और एक एक्शन कमेटी का गठन हुआ है। उनके नाम शहदाब भाई ने मीडिया के सामने रखे हैं और सबके सब यहाँ पर मौजूद है। उसमें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से मैं खुद डॉक्टर महेश को डिप्टी चेयरमैन यहाँ सबकी सहमति से बनाया गया है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो 26 नवंबर 2022 का दिन तय हुआ है कि जो भरोसा और विश्वास ताकत के बल पे लोगों का जीतना है, तो जो भी जगह निश्चित होगी 26 नवंबर 2022 को, वहाँ पर एक बड़ी रैली करके और इस गरीब जनता का, इस दुखी जनता का, जिनको इन पार्टियों ने समय समय पर, सत्ता में रही पार्टियों ने ख़त्म करने का काम किया है, उनके हक और अधिकारों को छीनने का काम किया है, उस रैली के अंदर हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और गरीब जनता का, शोषित जनता का, जिनके हक और अधिकारों को लूटा गया है, उनको एक भरोसा दिलाने का काम करेंगे कि ये जो IRPF ने जो फ्रंट बनाया है, वो 2024 में इन सत्ताधारी लोगों को उखाड़ फेंकेगा और इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ के लोगों की अपनी सत्ता होगी। और अब अति हो गई है, अब अति हो गई है, सिर्फ एक विश्वास और भरोसे की ज़रूरत है। इन पार्टियों से लोग दुखी हैं, बस एक भरोसेमंद एक दल बने तो ये निश्चित तौर पर ये सारे लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो भरोसा जताने का काम हम 26 नवंबर 2022 को करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शहदाब भाई का, इस पूरी टीम का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि इस काम के लिए हमारी भी जिम्मेदारी लगी है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। अभी आप तो सारे लोग बोले हमारा क्या मैसेज है और निष्पत्ति क्या हुआ, ये चर्चा हो गया। अभी सारे देश का जो दबे कुचले लोग का प्रतिनिधि है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सोचते हैं कि जो व्यवस्था अभी देश में चल रहा है, ये हमारा लिए एक बड़ा खतरा है। संविधान को कैसे मिटा जाए, सारे व्यवस्था को कैसे मिटा जाए, यही अभी तरीका चला रखे हैं। और ये धार्मिक व्यवस्था, जो व्यवस्था हमको पीड़ा अभी तक दिया है, ये व्यवस्था को फिर वापस लाने के लिए जो मसौदा चल रहा है, कैसे वो को रुका जाए, इसीलिए सारे देश का जो दबे कुचले लोग का प्रतिनिधि है वो यहाँ मौजूद है। हम निष्पत्ति लिए हैं कि हम 26 को ऐसे तैयारी करेंगे कि हम कोशिश करके इसको रोकेंगे और जो यही काम में लगे हैं देश में, ज़रूरत हो तो उनके साथ हम मिलकर इनको किसी हिसाब से रोकेंगे। साथियों, आज सभी पार्टियों ने मिलकर जो एक मोर्चा तैयार किया है, उसका बुनियादी मकसद है
कि नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करके अधिकारों की लड़ाई लड़ना है और संविधान बचाने के लिए एक रैली का आयोजन किया जाएगा और उसी की ताकत ही आगे को मार्गदर्शक बनेगी। हमारी सबकी कोशिश होगी कि उस रैली को कामयाब करें ताकि देश में संदेश जाए। मैं सुभाष चंद्र, प्रदेश अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, और मिशन 2024 नगीना लोकसभा सीट से 5 नगीना लोकसभा सीट से प्रभारी हूँ। और उत्तर प्रदेश में इस बार हम नगीना लोकसभा सीट को अपनी जनता पार्टी के खाते में डालेंगे। 100% वहाँ पे जीत दर्ज करेंगे। अपनी जनता पार्टी की वहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो प्रदेश के जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, आए दिन दलितों पर अत्याचार और मुस्लिम समाज का जो वहाँ पे शोषण हो रहा है, उसको देखते हुए हमने वहाँ पे दलित और मुस्लिम एकता का संदेश वहाँ से पूरे प्रदेश को हम देना चाह रहे हैं। और आने वाले समय में हम इस चुनाव को के साथ साथ अन्य जो हमारी नज़दीकी सीटें हैं वहाँ पे भी अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल बदल रहा है और जनता त्रस्त है भाजपा के शासन से। आने वाले समय में हम वहाँ उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन की एक लहर है और जो मुस्लिम और दलित की एक आवाज़ उठ के आ रही है, दलित मुस्लिम एकता जो होने वहाँ जा रही है, और मुझे लगता है नगीना लोकसभा सीट से ही वह शुरुआत होने जा रही है। और मैं अपनी पार्टी के अपनी जनता पार्टी की तरफ से सभी से अपील करूँगा, अपने साथियों से वहाँ पे आके सभी सहयोग करें। इसी के साथ धन्यवाद। নমস্কার, আমি হাম পার্টি থেকে এসেছি, হিউম্যানিটি ইউনিভার্সাল মোশন, খড়গপুরের বেস্ট পার্টি। আর আমরা আইআরপিএফের একটা সংগঠনের একটা মেম্বার হয়ে আমরা কাজ করতে চলেছি। আগামী 2024-এ আমরা একটা থার্ড ফ্রন্টের গঠন করতে চলেছি এই ফোরামের মাধ্যমে। এবং আমরা বহুজন সমাজের সাপোর্টে, বহুজন সমাজের ইস্যুসকে নিয়ে যে পুরো দেশ জুড়ে একটা যে সাম্রাজ্য চলছে, এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাইছি। এবং একটা থার্ড অপশান হিসাবে আমাদের ভোটার্সদের কাছে আমরা আসতে চাইছি। এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা বড় মুভমেন্ট চালাতে চাইছি, যাতে আমাদের ভোটার্সদের কাছে একটা অপশান হিসাবে 2024-এ আইআরপিএফ উঠে আসতে পারে। তার জন্যে আমরা দিল্লিতে ক্যাপিটালে আমরা একটা র্যালি করতে চলেছি, মহার্যালি, যেটা আমরা কনস্টিটিউশন কে সামনে রেখে একটা র্যালি করতে চলেছি। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು IRPF ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಹಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರನ ತಿಳಿಸಿ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.